नमस्ते, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक का पहले पठन करेंगे और उसके आगे उसका विवरण देखेंगे। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् अविद्वांस तथा शक्तश्चिकीर्षु लोकसंग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेदं अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृष्टं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतो यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। 25वें श्लोक में से लेकर 35वें श्लोक तक भगवान ये स्पष्टता करते हैं कि ये कर्म भी आप करो निष्काम होके या अकर्ता के भाव से या फिर लोक संग्रह हेतु, वो भी किस प्रकार से करना है। तो ये बताते हैं कि देखने वाले को पता भी न चले, ऐसे करना है कि भाई ये आसक्त होके कर रहा है और ये अनासक्त होके कर रहा है। इतनी आसक्ति दिखनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए, दिखनी चाहिए। माने कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक अभिनेता पड़ा है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। तो जो अभिनय हम संसार में करते हैं ना, हमारे व्यवहारों को टिकाने के लिए, वही अभिनय सच में हम जीवन को जीते समय करें। एक बहुत अच्छी उक्ति गुरुजी बताते थे कि मूढ़ात्माओं को, मूर्खों को नाटक ही जीवन लगता है और ब्रह्म को समझे हुए, गीता को पढ़े हुए ज्ञानियों को पूरा जीवन ही नाटक लगता है। तो 25वें लेके 35वें श्लोक तक ज्ञानवान और भगवान के लिए लोक संग्रहार्थ कर्म करने की आवश्यकता बताकर अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण और राग द्वेष से पर होके कैसे कर्म करने हैं, इस बात की सिद्धि इस 10 श्लोक 11 श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने की है कि अविद्वान लोग जैसे कर्म करते हैं वैसे ही करने हैं, लेकिन अलिप्त होके करने हैं। अविद्वानों को बिल्कुल न लगे कि ये कोई विचित्र प्राणी कहाँ से आया है। जैसे उसके लिए बहुत उदाहरण अच्छा है भगवान श्री कृष्ण का गोकुल का जीवन। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में रहते हुए इतनी बड़ी क्रांति की, फिर भी सबको वो अपने जैसे लगते थे। एक बार कोई भी व्यक्ति आपको अपने जैसा न मानते हुए आपको कोई महान समझ लेता है, तब से समझ लीजिए वो आपका अनुकरण छोड़ देगा। सन्यासियों के पास जाते हैं लोग दर्शन को, बच्चों को बोलते हैं कि सन्यासी को नमस्कार करो, और वही बच्चा बोलता है कि मुझे भी सन्यासी बनना है, तो बोलने नहीं, हमें वो कामकाज करने जैसा नहीं, आप दुकान संभालो, आप जॉब करो, आप शादी करो, ये करो, वो करो, क्योंकि हम उसको आदर्श नहीं मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सन्यासी होना गलत बात है, इसका मतलब ये कि मनुष्य ने सन्यासी को अपने से कुछ अलग प्राणी ही मान लिया कि वो तो अलग ही है ना, वो हमारे जैसे ही मनुष्य होते हैं। बिना भगवा पहने भी हम वही गुण अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। कहाँ अर्जुन ने भगवा पहना था, कहाँ श्री कृष्ण ने और राम ने भगवा पहना था, फिर भी कौन कह सकता है कि सन्यासी नहीं थे। संन्यास लेना माने केवल भगवा पहनना नहीं है, यही तो गीता बताती है।
कि बिना भगवा पहने भी आप सन्यासी बन सकते हो। तो दूसरा एक बहुत सटीक उन्होंने सूचन दिया है कि यदि आप कुछ अलग करोगे, अलग प्रकार से करोगे, अलग रीति से करोगे, अलग रूप देके करोगे कर्म का, तो क्या होगा, लोगों में बुद्धि भेद होगा, और बुद्धि भेद होने से आप अविद्वान सिद्ध होते हो। विद्वानों की व्याख्या दी है कि विद्वान किसे कहा जाता है, तो कहते हैं कि जो लोगों में बुद्धि भेद का निर्माण नहीं करता है, शास्त्र विहित समस्त कर्म वो करता है। समाज में जो भी शास्त्र विहित कर्म है, शास्त्र को समस्त कर्म को भली भांति करता है, और फिर भी उससे अनासक्त रहता है, और लोगों को ये पता तक नहीं चलता। गोकुल में पूरा डूब के रहे कृष्ण, जितने समय रहे 12 साल गोकुल में पूरा डूब गए, गोकुल की कण कण के ऊपर प्रेम रखा, और पीछे मुड़ के फिर गोकुल की ओर देखा तक नहीं, कभी एक बार घूमने भी नहीं गए, चलो अपनी मातृभूमि को देख के आते हैं। इसको बोलते हैं अनासक्ति। मथुरा के ऊपर पूरा प्रेम दिखाया, हर एक मथुरावासी के प्रति इतना भाव रखा, मथुरा की भूमि के ऊपर इतना प्रेम रखा कि 18 बार जरासंध को मार गिराया, और फिर भी एक झटके में मथुरा छोड़ दिया। जब छोड़ने का समय आता है ना, तब हमारी आसक्ति अनासक्ति की परीक्षा होती है। जब तक पकड़े रखा है तब तक कुछ नहीं पता चलता। जब छोड़ने की बारी आई और मन में 1% भी हलचल नहीं हुई, तो मानना कि हम अनासक्त है। न उस व्यक्ति ने किसी ने बांधा कृष्ण को, न कोई स्थान ने बांधा, इसीलिए वो सर्वत्र हो गए। फिर बांधता है किसको कर्म, तो बोलता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति सब कुछ करती है या हमसे करवाती है। ऐसा सोचने वाला कभी भी बंधन में नहीं पड़ता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ हुई आत्मा यही ऐसा मानती है कि मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ। बाकी प्रकृति अपना धर्म पालन कर रही है, प्रकृति को जो भी करवाना है मेरा निमित्त लेके वो करवा रही है। इसीलिए एक गुजराती शायर ने बहुत अच्छी 2 पंक्तियाँ लिखी, धीरे धीरे બધું समझाई छे, कोई कहीं करतु नहीं, બધું थाई छे। कोई कुछ नहीं करता है, सब कुछ होता है। यदि ऐसा न होता तो द्रौपदी का वस्त्रहरण न होता, यदि ऐसा न होता तो राम का वनवास नहीं होता। कहीं ना कहीं तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि कोई कुछ नहीं करता है, होता है। और उस अच्छे होने में मैं निमित्त बना हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और कुछ भी बुरे कर्म में मुझे निमित्त नहीं बनना है, इसकी मुझे सावधानी रखनी है। अच्छे कर्म करने का अवसर मुझे मिला, ये मेरा सौभाग्य है, मैं निमित्त बन के कर्म करूँ। निमित्त बनने वाले सिपाही को हत्या के बदले में फांसी नहीं होती, परमवीर चक्र मिलता है। निमित्त बनने वाले जज को फांसी की सजा देने पे फिर फांसी नहीं होती है, वरना एक ने चाकू मार के हिंसा की, उसको फांसी की सजा सुना के जज ने भी एक प्रकार की हत्या ही की, फिर भी जज को सजा नहीं होती है। उल्टा जज के न्याय की प्रशंसा होती है कि उसने अच्छा न्याय दिया। ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे हत्यारे को तो फांसी की सजा ही होनी चाहिए, क्योंकि उसने परस अपना निजी राग द्वेष छोड़ के ये निर्णय किया है। निजी राग द्वेष जहाँ छूट जाता है और फिर हमसे जो भी कर्म होता है वो निष्काम कर्म है। सीधा साधा लॉजिक ये है कि हमारा निजी राग द्वेष छूट गया। आगे इसीलिए बताते हैं कि तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग, गुणा गुणेषु वर्तन्त। जो ऐसा मानते हैं कि गुण के अंदर प्रवर्तित होते हैं, वो मनुष्य कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता है। फिर एक बहुत ही विवाद क्रिएट करे ऐसा श्लोक है कि भाई श्रेयान स्वधर्म विगुणा परधर्म स्वनुष्ठितात, कि अपना धर्म चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो वो अच्छा है, और परधर्म कितना भी सुंदर क्यों ना हो वो बुरा है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म के लिए मर जाना पड़े तो भी बेहतर है, दूसरों का धर्म भयावह है। मानी कि दूसरों के धर्म का आचरण करना वो अच्छी बात नहीं है, न समाज के लिए न व्यक्ति के लिए। तो कोई अर्थ इसका हिंदू मुस्लिम इत्यादि धर्म के बारे में करते हैं। लेकिन जब कृष्ण भगवान ने गीता का उद्बोधन किया, तब ये तथाकथित जो हम जिसको धर्म बोलते हैं, मजहब धर्म, वैसे उसको धर्म कहा ही नहीं जा सकता है। उसको रिलीजियस बोल सकते हैं, मजहब बोल सकते हैं, वो धर्म नहीं है।
धर्म एक अलग ही कंसेप्ट का नाम है धर्म। इसीलिए अब उसका प्रतिशब्द नहीं है हमारे पास, समझ लीजिए, तो बोलना पड़ेगा धर्म। वास्तव में वो धर्म नहीं है, वो जीवन जीने की एक अलग सी पद्धति है, वो धर्म नहीं है। क्योंकि जब भगवान ने गीता कही तब आज जो भी धर्म है विश्व धर्म की सूची में देखे तो एक भी धर्म नहीं था, तो भगवान किस धर्म की बात करेंगे? तब इस्लाम था ही नहीं, तब क्रिश्चियनिटी थी ही नहीं, तो उस धर्म का थोड़ी उल्लेख होगा इधर। जब था ही नहीं उसका उल्लेख कैसे होगा? तो इधर धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। मेरा कर्तव्य मुझे चाहे कितना भी कठिन क्यों ना लग रहा हो, मेरा कर्तव्य मुझे अदा करना है, मेरा कर्तव्य मुझे पालन करना है। और दूसरों का कर्तव्य मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा हो, फिर भी मुझे दूसरों का कर्तव्य पालन नहीं करना है। ये सीधा सादी बात कर्तव्य, इसका सीधा सादा उदाहरण रामायण में मिलता है कि सीता ने वनवास में जाकर अपने पत्नी धर्म का निर्वहन किया और उर्मिला ने ना जाकर अपने पत्नी धर्म का पालन किया। ये है कर्तव्य, स्वधर्म। सीता का स्वधर्म था राम के साथ जाना और उर्मिला का स्वधर्म था कि लक्ष्मण के साथ ना जाना। यहाँ ही फर्क होता है। सब हम सबको एक तराजू में तोलते हैं। जैसे वस्तु को तोला जाता है वैसे हम मनुष्य को तोलते हैं कि उसने ऐसा किया ना इसीलिए गलत, क्योंकि ऐसा उसने नहीं किया था। प्रत्येक महापुरुष के जीवन में विवाद तभी खड़े होते हैं जब उसके सामने हम दूसरे को खड़ा करते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति से तो अमुक अमुक व्यक्ति अच्छा है, अमुक अमुक व्यक्ति की तुलना में अमुक अमुक व्यक्ति ठीक है, अमुक अमुक व्यक्ति ने अमुक अमुक निर्णय ना किए होते तो आज भारत का चित्र अलग ही होता। लेकिन हम उसके स्थान पे जाके कभी सोचते नहीं है। ठीक है, जो भी हुआ हो, इतिहास के संबंधित गलतियां राम काल से आ रही है। कई को भी लोग दोषी ठहराते हैं, लेकिन कई ने यदि राम का वनवास न दिया होता तो क्या चित्र होता? कदाचित रावण आक्रमण करते 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 अयोध्या तक पहुंच जाता, और अयोध्या जिसका नाम अयोध्या है, जिसमें कभी युद्ध नहीं हुआ है, वहाँ युद्ध हो सकता था। ये ना हो इसीलिए 13 साल तक प्लानिंग करने के लिए राम को वनवास में एक विधिवत योजना के तहत भेजा गया था। कई ने आवेश में आके निर्णय नहीं लिया है ये। तो उसके लिए हमें मूल रामायण पढ़नी पड़ेगी, मूल महाभारत पढ़नी पड़ेगी, मूल गीता के सत्य सिद्धांत को जानना पड़ेगा कि धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है। तो मेरा कर्तव्य मुझे चाहे कितना ही कठोर क्यों ना लगे। एक माता पिता के लिए सबसे बड़ी कठोरता ये होती है कि उसे अपने संतानों को संस्कारी बनाने के लिए, सभ्य बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए डांटना पड़ता है। एक गुरु की सबसे बड़ी ये कठोर कर्तव्य होता है। एक माता पिता के लिए कठोर कर्तव्य होता है, एक अधिकारी के लिए कठोर कर्तव्य होता है। उसको मारना पड़ता है, तो उसको आप हिंसा मानेंगे क्या? ऐसी हिंसा हजारों अहिंसा से बड़ी है। किसी को नियंत्रण में रखने के लिए उसको डांटा जाए, मारा जाए, तो वो उसके ही कल्याण के लिए है। तो स्वधर्म में मानी स्वधर्म का अर्थ यहाँ ये लेना है कि यदि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी आ जाती है तो श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरों के कर्तव्य को देख के हमें उसके प्रति आकर्षित होके उसकी ओर नहीं जाना है। उसके लिए विनोबा भावे बहुत अच्छा उदाहरण अपने गीता प्रवचन में कहते हैं कि समंदर की मछली यदि सोचे कि मुझे तो खारे पानी में रहना है, इससे तो मीठा दूध अच्छा है, तो समंदर की मछली को मीठे दूध में डाल दो कि बेचारी खारे पानी में रहती हैं, तो कोई उसका कल्याण करने के लिए उसको मीठे दूध के अंदर डाल दे तो वो मछली मर जाएगी। उसी तरह हम दूसरों के कर्तव्य का पालन करने जाएंगे, माने कि दूसरों का कर्तव्य अच्छा लग रहा है हमें दूर से, तो उसका पालन करने जाएंगे तो क्या होगा? हमारा भी अस्तित्व नहीं रहेगा। एक सिपाही यदि सोचेगा कि मैं अहिंसा का आचरण करते हुए शस्त्र त्याग करूंगा, किसी भी आक्रांता के ऊपर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो वो उसका विनाश हो जाएगा, वो अपने कर्तव्य से च्युत हुआ तो। और एक सन्यासी अहिंसा का व्रत लिया हुआ किसी की भी हत्या करेगा तो वो योग्य नहीं होगा, वो उसके व्रत से च्युत होगा, अपने कर्तव्य से च्युत होगा, अपने धर्म से च्युत होगा, और धर्म से च्युत होने वाले का विनाश ही होता है। तो ये अर्थ है धर्म शब्द का। धर्म शब्द अनेक अर्थी शब्द हैं। गुण के अर्थ में भी धर्म होता है कि शीतलता है वो पानी का धर्म है, उष्णता वो अग्नि का धर्म है, धर्म मानी उसका गुण धर्म। तो
धर्म का अर्थ रिलीजन करना, मात्र रिलीजन ही समझना, मात्र मजहब ही समझना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो उसके लिए प्रतिशब्द नहीं है हमारे पास, इसीलिए हम उसको धर्म बोलते हैं। तो ये गीता के कहने का प्रयोजन है कि अपना कर्तव्य चाहे कितना भी कठोर क्यों न लगे, कितना भी कठिन क्यों न लगे, कितना भी दुखदायी क्यों न लगे, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी आ जाती है तो हमारे कल्याण के लिए होगी। इसके आगे का विवरण अर्जुन के प्रश्न से आरंभ होगा। श्लोक 36वें श्लोक से लेके अध्याय के अंत तक उसका विवरण हम आगे देखेंगे। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।